हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ ताज टेक। सो इस वीडियो में जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जब स्ट्रीम बिल्डर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो इट विल गोइंग टू बी अ डिटेल वीडियो जिसमें मैं आपको एक चैट एप्लीकेशन भी बनाना सिखाऊंगा जो कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी कि हाउ स्ट्रीम्स बेसिकली वर्क। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में आपको डेमो बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम पहले स्ट्रीम बिल्डर्स को देखेंगे। ठीक है, स्ट्रीम बिल्डर्स क्या होते हैं एंड स्ट्रीम बिल्डर्स स्ट्रीम्स फंक्शंस के साथ किस तरह से काम करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली स्ट्रीम्स होती क्या हैं। अगर आपके स्ट्रीम्स का आइडिया नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्ले विद स्ट्रीम बिल्डर्स एंड देन ऑब्वियसली फिर आपके साथ आप उसके साथ स्ट्रीम्स फंक्शंस भी नहीं क्रिएट कर सकते जिनको आप कंटिन्यूसली लिसन करते रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एक आपके लिए क्रिएट किया डिज़ाइन जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली स्ट्रीम्स होती क्या है और स्ट्रीम्स पिलर को यूज़ करने के अब आपके बेनिफिट क्या हैं। सो थिंक ऑफ दिस स्ट्रीम्स एज पाइपलाइन। आप ये कंसीडर करें कि स्ट्रीम जो है ना एक पाइप है। ठीक है, एक लॉन्ग पाइप है। अब स्ट्रीम्स के साथ फिर स्ट्रीम आपके पास स्ट्रीम कंट्रोलर आता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो आपकी स्ट्रीम को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फुल पाइप है। ओके, एंड उस पाइप में से कुछ डेटा जा रहा है। अब उस डेटा को आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, उसके लिए फिर हमारे पास होते हैं स्ट्रीम कंट्रोलर। आप स्ट्रीम कंट्रोलर के ज़रिए आप अपने डेटा को कंट्रोल करते हैं इस पाइप से। ओके, अब ये स्ट्रीम मैंने आपको कहा हमारे पास एक लॉन्ग पाइप है। ठीक है, अब ऑब्वियसली पाइप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से हम डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जब हम उस डेटा को इंसर्ट करते हैं तो वो कहाँ पर आता है, वो इस पाइप में आता है। ठीक है, और ये पाइप क्या है, स्ट्रीम्स है। ठीक है, तो जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं तो आपका स्ट्रीम कंट्रोलर क्या कर रहा होता है, लिसन कर रहा होता है आपके इस इंसर्ट डेटा को। ओके, और ये स्ट्रीम कंट्रोलर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर ये डेटा यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रीम कंट्रोलर। अब जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं पाइप के एंड पे तो उसको हम स्ट्रीम्स के साथ यहाँ पर कहेंगे सिंक सिंक ऐड। ठीक है, आप इस स्ट्रीम में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो एंड जैसा मैंने आपको कहा दो पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट और एंड। एंड में जो जब आपके पास ये डेटा रिसीव हो जाता है तो हम इसको कहते हैं स्ट्रीम को आपने लिसन कर लिया। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ना ये एसिंक्रोनस होता है। ओके, और आपके पास ये कंट्रोल होता है कि आप इस स्ट्रीम कंट्रोलर के थ्रू आप इस तमाम प्रोसेस को कंट्रोल करें। ठीक है, यहाँ से डेटा इंसर्ट हुआ, यहाँ पर ये लिसन हो रहा है। इस इन बिटवीन दिस इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आप इस स्ट्रीम कंट्रोलर को यूज़ कर यहाँ पर लिसन कर सकते हैं। आप इसको पॉज कर सकते हैं कि यार मुझे इस स्ट्रीम को नहीं लिसन करना, ठीक है, नहीं सब्सक्राइब करना, मुझे यहाँ से डेटा इसको नहीं पास करना, तो वो इस आप स्ट्रीम कंट्रोलर के थ्रू इजीली कर सकते हैं। सो आई होप कि स्ट्रीम का आइडिया हो गया होगा। अभी नहीं हुआ, अभी आई नो आपको नहीं होगा क्योंकि स्ट्रीम्स जो होती हैं वो चेंज को लिसन करती हैं, बट प्रैक्टिकली किस तरह से करती हैं वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। लेकिन आपको थेरेटिकली ये आइडिया हो जाना चाहिए कि स्ट्रीम इस तरह से काम करती हैं और ये लाइन बाय लाइन यूँ गुजर रही होती हैं और ये इतने फ्रीक्वेंटली स्ट्रीम ये गुजरती है कि आपको समझ नहीं आती, आपको नज़र नहीं आती, ह्यूमन आई उसको देख नहीं सकती। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू द कोड एंड स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था फ्यूचर बिल्डर्स के बारे में। सो स्ट्रीम बिल्डर्स हमारे पास सिमिलरली एक विजेट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम्स। ओके, एंड स्ट्रीम्स की अगेन एक प्रॉपर्टी है बिल्डर। ये आपके लिए यूआई को बिल्ड करता है। ठीक है, एंड देन यूआई के डिफरेंट कनेक्शन स्टेट्स होते हैं, उनको आप किस तरह से मैनेज करते हैं वो मैं आपको आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट यहाँ पर आप इस बिल्ड कंटेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे एंड स्नैपशॉट। ओके, एंड स्नैपशॉट में आप यहाँ पर आके यहाँ पर सिंपली आप रिटर्न टेक्स्ट। ओके, एंड यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क सेव कर लें, यू विल सी नल। ओके, अब आप देख सकते हैं आपके पास नल आ रहा है। द रीज़न इज के यहाँ पर ये बिल्डर हमने क्रिएट कर लिया है, बट स्ट्रीम बिल्डर की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रीम। ठीक है, कोई स्ट्रीम भी तो चाहिए ना जिसको वो लिसन करे। ठीक है, और स्ट्रीम तो हमने अभी तक क्रिएट नहीं की। अब आपको स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके, जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रीम। अगर आपको लास्ट वीडियो में याद हो फ्यूचर बिल्डर में तो इसी प्लेलिस्ट में विजेट ऑफ द वीक में तो मैंने आपको
वहाँ पर फ्यूचर फंक्शंस को सिखाया था, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर आपने स्ट्रीम्स को यूज़ करना है तो आपने स्ट्रीम्स फंक्शन यूज़ करने हैं, ठीक है। उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रीम्स होगी। अगर आप स्ट्रीम बिल्डर को कुछ डेटा पास कर रहे हैं तो अब इसलिए आपकी जो डेटा की रिटर्न टाइप होगी वो स्ट्रीम्स होनी चाहिए, ठीक है। सो इसको मैं आपको फंक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रीम, ओके, आप यहाँ पर स्ट्रीम और ये अब आपकी कुछ रिटर्न टाइप, फॉर एग्जाम्पल इसको रहने द स्ट्रीम, ओके, फॉर द टाइम बिंग, एंड देन फॉर एग्जाम्पल जनरेट जनरेट नंबर, ओके, एंड देन आप यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क एंड आप इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट आ जाएं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास ना एरर आ रहा है। फर्स्ट एरर ये आ रहा है कि इसकी ये रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पर आपने एसिंक्रोनस कीवर्ड यूज करना है एंड देन साथ में आपने स्टैटिक भी ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रीम को सुनने के लिए, ठीक है, स्ट्रीम को सुनने के लिए आपको यहाँ पर स्टैटिक ऐड करना है। ये स्ट्रीम फंक्शन को क्रिएट करने की आपके पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर फ्यूचर बिल्डर में याद हो तो आपने सिर्फ एसिंक ऐड करना था। क्यों? क्योंकि आप सिंगल वैल्यू रिटर्न करवाते थे। स्ट्रीम्स में आप सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं करवाते। जब भी आप स्ट्रीम को लिसन करते हैं आपने कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है, ठीक है। सिंगल वैल्यू नहीं होती, इट कुड बी मल्टीपल वैल्यूज। ये स्ट्रीम जब तक चलती रहेगी आप वो वैल्यूज को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ रिटर्न, ओके, रिटर्न, ओके। तो यहाँ अगेन स्ट्रीम्स, ठीक है, लेकिन आपके पास आप देखें यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इस स्ट्रीम को फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर रिटर्न करवा रहा हूँ, इंटीजर, एंड यहाँ पर अगर मैं रिटर्न करवाता हूँ 0 तो देखें आपके पास एरर आ रहा है, ओके। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि अब हम यहाँ पर स्ट्रीम रिटर्न करवा रहे हैं ना, ठीक है। तो स्ट्रीम जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली लिसन हो रहा होता है, जब भी उसके अंदर कुछ चेंज आती है वो उसको लिसन कर रहा होता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर यील्ड कीवर्ड यूज करेंगे, वाई, ओके, यील्ड स्टैटिक, एंड यहाँ पर आप देखें तो आप यहाँ से स्टैटिक को रिमूव कर दें, ओके। तो ये अब आपके पास स्ट्रीम को रिटर्न करवा रहा है, ओके। नाउ यू विल सी, ये जो जनरेट नंबर है मैं इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर अब आप देखें तो आपके पास 0 रिटर्न हो रहा है। सो मैं इसको फॉर एग्जांपल 12 कर देता हूँ, अगेन सेव करता हूँ, तो यू विल सी यहाँ पर 12 रिटर्न हो रहा है। नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, एंड द रीजन इज ऑब्वियस बिकॉज इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ओके। अब मैं आपको आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रीम बेसिकली हाउ इट लिसन। नाउ यहाँ तक आप समझ लें कि स्ट्रीम फंक्शंस आप कैसे क्रिएट करते हैं। उसकी रिटर्न टाइम स्ट्रीम होगी, ठीक है, एंड स्ट्रीम में उसकी फॉर एग्जांपल फंक्शन आपका होगा स्ट्रीम और उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकती है, एंड देन आप यहाँ पर एसिंक्रोनस कीवर्ड यूज करते हैं, और क्योंकि स्ट्रीम है तो फिर आप इसके साथ स्टैटिक साइन ऐड करते हैं, ओके। एंड देन आप यील्ड में यहाँ पर रिटर्न की जगह यहाँ पर आप यील्ड कीवर्ड यूज करते हैं ताकि उसकी वैल्यू को रिटर्न करता रहे। अब आपको स्ट्रीम यहाँ पर देखें ये आपके पास हो गया, ओके। अगर आपको याद है तो फ्यूचर बिल्डर में मैंने कहा था कि फ्यूचर बिल्डर में हमेशा इट इज़ वन टाइम, वो एक दफ़ा बिल्ड करता है एंड दैट्स इट, उसकी जॉब ख़त्म। चाहे फिर आपने लूप लगा रखे हो या कुछ भी लगा रखा हो, उसकी जॉब ख़त्म हो जाती है, ओके। स्ट्रीम बिल्डर ऐसे नहीं करता। स्ट्रीम बिल्डर क्योंकि स्ट्रीम है, यहाँ से आप डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर वो लिसन कर रहा होता है, और कंटिन्यूस डेटा आ रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली लिसन कर रहा होता है जब तक उसके पास डेटा आ रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वाइल लूप यूज़ करता हूँ, ठीक है। वाइल, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब आप क्या करो, यहाँ पर वाइल, ओके, वाइल ट्रू, तो यहाँ पर अब आपने रिटर्न करवा देना है यील्ड। So I think we are doing some mistake. Nope. Okay. So yeah, we are doing some mistake. यहाँ पर हमने bracket हमसे miss हो गई है, ठीक है। So yeah, now you will see that error is gone. While true, okay, यहाँ पर true है तो अब मैं क्या return करवाता हूँ। So for example, आप यहाँ पर return करवा दें date and time, okay, date and time dot now dot seconds रिटर्न करवा दें, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जो करंट डेट एंड टाइम है वो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, और क्योंकि डेट एंड टाइम आपको पता है कॉन्टीन्यूस एक स्ट्रीम है, और यहाँ पर देखें सेकंड्स हर सेकंड के बाद चेंज हो रहा होता है, तो ये सेकंड आपको हर सेकंड के बाद यहाँ पर नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखें मैंने रिटर्न यूज़ किया था, अब आप इसको यील्ड कर दें, ओके। तो ये आपका एरर रिमूव, और साथ में अगर आप वापस चले जाएँ यहाँ पर तो अभी तक आपको 12 ही नज़र आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स
यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइड पर मूव कर देता हूँ और इसको मैं रीरन कर लेता हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके सो यहाँ पर हमारे पास परफॉर्म हॉट रीस्टार्ट परफॉर्म हो रहा है और ये स्टक हो गया है। द रीज़न इज कि ये जो वाइल लूप है ना, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, ये चलता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई डिले है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वेट कीवर्ड यूज़ करके ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिले करवा देता हूँ। डिले, ओके, डिले, ओके, सो फ्यूचर डॉट डिले ड्यूरेशन, ओके, एंड यहाँ पर ड्यूरेशन में मैं इसको सेकंड पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड। और ये हर सेकंड के यहाँ पर जब ये लूप चलेगा, ओके, मैं इसको थोड़ा सा वापस ले आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, यू विल सी नाउ ये स्ट्रीम आपके पास रिटर्न हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें मैंने लूप ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये लूप क्या कर रहा है आपके लिए, वाइल लूप है, या वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन आती है ट्रू, ओके। यहाँ पर ये वेट करता है 1 सेकंड एंड देन 1 सेकंड के बाद जो करंट डेट एंड टाइम है उसका जो भी सेकंड हो वो उसको रिटर्न करवा देता है, ओके। यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट को किल करना पड़ेगा क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप में चला गया था, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो उसको हॉट रिफ्रेश नहीं कर पा रहा था, ठीक है। सो इट विल टेक बंच ऑफ टाइम, नो वरी, तब तक मैं आपको ये और एक्सप्लेन करवा देता हूँ। ये एक स्ट्रीम है हमारे पास जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, और इसको स्ट्रीम बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने वाइल लूप यूज़ कर दिया। अब वाइल लूप पे मैंने कंडीशन ट्रू कर दी है, ये एक इनफाइनाइट लूप बन गया, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा, ओके। अब क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा तो इट मीन्स कि ये हर सेकंड के बाद यहाँ पर डेटा रिटर्न करवा रहा है। तो हर सेकंड के बाद जो डेटा रिटर्न करवा रहा है उस डेटा को अब हमने लिसन भी तो करना है ना, ठीक है। और उस डेटा को लिसन करने के लिए यहाँ पर आप देखें 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपके पास ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हमने स्ट्रीम बिल्डर यूज़ किया हुआ है तो ये कंटिन्यूसली लिसन कर रहा है जो भी स्ट्रीम में चेंज आ रहा है, ओके। अगर आप चाहते हैं कि अब आप इसको फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, चले हम इसको फ्यूचर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएं, फ्यूचर कर लें, एसिंक यहाँ से आप रिमूव कर दें और यहाँ से आप इसको रिटर्न करवा दें, ओके। और अगेन यहाँ पर स्ट्रीम बिल्डर में आप आके फ्यूचर, ओके, फ्यूचर, ओके, सो फ्यूचर बिल्डर ये आपने यूज़ कर लिया और यहाँ पर भी आप फ्यूचर यूज़ कर लें। तो अब आप देखें ये आपके पास सारा जो प्रोसेस है ना, ये फ्यूचर बिल्डर बन गया है। तो अब आप देखें ये एक दफ़ा लिसन हुआ, आपका ये लूप चल रहा है, रिमेंबर दिस। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवा दूँ ना, फॉर एग्जांपल प्रिंट एंड लेट्स से AFIF, ओके, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ आसिफ, और यहाँ पर, ओके। तो अब आप देखिएगा, अब आपके पास यहाँ पर जो रन टाइम है, यहाँ पर देखें ये फंक्शन कॉल हुआ, ओके, ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से रिटर्न हो गया डेटा, और क्योंकि ये फ्यूचर फंक्शन है ना तो ये फर्स्ट टाइम रिटर्न हो गया एंड दैट्स इट, ठीक है। अब दैट्स इट, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड फ्यूचर बिल्डर्स एंड स्ट्रीम बिल्डर्स। स्ट्रीम बिल्डर्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली डेटा को लिसन कर रहे होते हैं जब भी आप उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, जबकि फ्यूचर बिल्डर जो होते हैं वो एक दफ़ा रन होते हैं एंड दैट्स इट, वो अपनी जॉब कंप्लीट कर देते हैं एंड देन उस जॉब के बाद उस जॉब को कंप्लीट करने के बाद उनका रोल ख़त्म हो जाता है अनटिल अनलेस आप उसको दोबारा से कॉल ना करें, ठीक है। स्ट्रीम्स में ऐसा नहीं होता, स्ट्रीम्स में आप उसको जस्ट डेटा प्रोवाइड कर देते हैं और वो स्ट्रीम्स को खुद लिसन कर देता है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से चेंज कर देता हूँ स्ट्रीम्स, यहाँ पर एसिंक्रोनस कीवर्ड और यहाँ पर यील्ड, ओके, YEALD यील्ड। यहाँ पर आप आ जाएं स्ट्रीम बिल्डर, ओके, आपके पास स्ट्रीम बिल्डर आ गया एंड देन यहाँ पर आपके पास होगी स्ट्रीम, ओके। सो नाउ यू विल सी कि अब आपके पास डेटा हर सेकंड के बाद यहाँ पर चेंज हो रहा है, ओके। नाउ यू वांट कि यहाँ पर इंटीजर की जब फॉर एग्जांपल अभी करंट डेट एंड टाइम जो भी है वो आनी चाहिए, तो अब आप यहाँ पर आ जाएं, डेट एंड टाइम को रिटर्न करवा दें, सेव करें एंड यू विल सी कि यहाँ पर आपके पास डेट एंड टाइम चेंज होता रहेगा। सो करंट टाइम इज 12:06 AM, okay, in the morning, and you can see the same time here, ओके। सिमिलरली अब आपके पास कोई भी डेटा टाइप हो जो कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाती है स्ट्रीम्स, जिस तरह आप यूज़र की करंट यूज़र की लोकेशन आप चेक करते हैं कि क्या वो चेंज हो रही है या नहीं, वो अब आपके पास स्ट्रीम्स होती है, ठीक है। और अगर उन स्ट्रीम्स को आप लिसन करना चाहते हैं तो आप उन स्ट्रीम्स को फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप लिसन करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये एक एग्जांपल की जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि स्ट्रीम जो होती है वो कॉन्टीन्यूसली लिसन कर रही होती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आ जाए ना, यहाँ पर आप 3 सेकंड का डिले करवा दें तो यू विल सी, अब जब मैं इस ऐप को रन करूँगा ना, ठीक है, मैंने रन कर दिया,
ओके। एंड यहाँ पर देखें, अब देखें 3 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं है, नल था। यहाँ पर अब 3 सेकंड के बाद देखें आपके पास सेकंड चेंज हो रहे हैं। अब ये डायरेक्ट 19 या 20 पे जाएगा, 19 से, ठीक है। यहाँ पर ये लूप आया, वेट हो रहा है, एंड देन वेट होने के बाद यहाँ से डेट एंड टाइम रिटर्न हो रहा है। वन अदर थिंग, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, वो ये कि जब आप इस मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो यहाँ नल आता है स्टार्ट में। इसको हैंडल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर इफ़ में आ जाना है। इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग। ओके, अगर वो वेट स्टेट में है तो यहाँ पर आप रिटर्न करवा दें सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, एंड देन एल्स कंडीशन में आप आ जाएं और यहाँ पर आप रिटर्न करवा दें फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वे स्टिल। अगर आप इसको और परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पर एल्स की जगह एल्स एफ कंडीशन यूज़ करें। अगेन इस कनेक्शन स्टेट को आप यहाँ से कॉपी कर लें। ओके, एंड आप यहाँ पर और साइन यूज़ कर लें। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आता हूँ, और साइन यूज़ कर लें, एंड देन आप अगेन इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ पर आप एक्टिव एंड यहाँ पर आप डन यूज़ कर लें। ओके, और अब आप इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएं। इफ़ यहाँ पर आप कंडीशन यूज़ करें, इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, अगर कोई भी एरर आ जाता है तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, एरर प्रिंट करेंगे। एल्स इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा। ओके, अगर जो हमारे पास डिज़ायर रिजल्ट है वो आ जाता है तो वो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी स्नैपशॉट डॉट एरर डॉट टू स्ट्रिंग, एंड देन आप यहाँ पर एल्स इफ में आ जाएं। ओके, और अगर अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। द एरर इज़ फ्रॉम दिस, यहाँ पर देखें एल्स इफ यूज़ हो गया और अब आप एल्स में आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप रिटर्न करवा दें फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, और जो भी, क्योंकि ये एरर हो सकता है या कोई किसी किस्म की अनहैंडल एक्सेप्शन हो सकती है, तो यहाँ पर आप लिख दें समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क, sorry, semicolon, and then still we have the error. The error is because of let's see what is happening. So ये error क्यों आ रहा है, रिटर्न हमने यहाँ पर करवा दिया इस ब्रैकेट में भी if else if, ओके, सो यहाँ पर else भी यूज़ करना है, ठीक है। सो else में आप आ जाएं और यहाँ पर आप इसको कॉपी करके अगेन रिटर्न करवा दें, एंड देन आपके पास ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। मेक श्योर आप यहाँ पर मिस्टेक ना करें, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। या यू सी, अब आपको ये फुल नज़र आ रहा होगा। एंड अगर अब इसको मैं रन करूंगा तो यू विल सी अ सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर फॉर 2 सेकंड्स, एंड देन आफ्टर दैट अब आपके पास आपके ये सेकंड्स यहाँ पर आ जाएंगे 19.0953 सेकंड्स। ओके, 56 हर 2 सेकंड्स के बाद आपके, सॉरी 3 सेकंड्स के बाद आपके पास यहाँ पर डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये एक स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम में से यहाँ से डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इस स्ट्रीम को कंटिन्यूसली लिसन कर रहा है, ठीक है। जो भी डेटा आपके पास इंसर्ट होके चेंज होके आ रहा है उसको हम लिसन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ, और इस एग्जांपल में ना आपको बेसिकली, इस एग्जांपल में बेसिकली आपको मैं एक चैट ऐप बनाना सिखाता हूँ स्ट्रीम्स के साथ। सो यू विल सी कि कितना फ्रीक्वेंटली हम डेटा को, जो स्ट्रीम्स लगी हुई है, स्ट्रीम लिसन कर रही है और वो रियल टाइम में डेटा को चेंज कर रही है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पर मैं आके ना सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। सो मैं इसको कैपिटल और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लिस्ट, ओके, स्ट्रिंग्स, एंड देन मैं इसको नेम दे देता हूँ लिस्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट। ओके, ये हमारे पास लिस्ट है। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मैं इसको विजेट को रैप कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, एक और क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम दे देता हूँ सॉकेट्स स्ट्रीम, ओके, सॉरी स्ट्रीम्स या स्ट्रीम्स, एंड देन मैं इनसाइड ब्रैकेट आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फाइनल, ओके, फाइनल, ओके, एंड देन स्ट्रीम, ओके, इज इक्वल टू स्ट्रीम कंट्रोलर, ओके, स्ट्रीम कंट्रोलर, एंड देन यहाँ पर अब आपने इसको मैं प्रोवाइड करूँगा लिस्ट, ठीक है। अब जो ऊपर मैंने लिस्ट क्रिएट की थी ना, दिस वन, ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो मैं यहाँ से इस ये वाली जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है मैं इसको यहाँ पर पास कर दूंगा ताकि स्ट्रीम को पता चले कि हम जिस चीज़ को लिसन कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट स्ट्रिंग्स की लिस्ट होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया स्ट्रीम कंट्रोलर, ओके, स्ट्रीम कंट्रोलर, एंड या स्ट्रीम कंट्रोलर, या अब आपके पास ये आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम यहाँ पर 2 फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक जब हम कोई मैसेज ऐड करें, दूसरा जब हमने ऐड कर दिया तो हम उस मैसेज को लिसन कर लें, जस्ट लाइक एग्जांपल।
जब यहाँ से हम मैसेज ऐड करेंगे और यहाँ से हम उसको लिसन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या आता है, सिंक, ऐड, और स्ट्रीम कंट्रोलर के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे कि इधर इस स्ट्रीम को हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ओके, सो नाउ व्हाट, लेट्स गो एंड क्रिएट अ फंक्शन, वॉय फंक्शन। ओके, एंड फंक्शन में यहाँ पर इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होगी। ओके, एंड देन गेट फंक्शन, ऐड, रिस्पॉन्स, ओके, एंड देन एरो फंक्शन, और आपके पास स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम, ओके, स्ट्रीम, स्ट्रीम, ओके, इसको हम प्राइवेट कर देते हैं। ओके, आप जब ये ऐड कर देते हैं तो ये आप इसको प्राइवेट कर देते हैं बेसिकली। सो गेट ऐड रिस्पॉन्स स्ट्रीम डॉट सिंक डॉट ऐड, ओके, एंड ऐड में यहाँ पर आप इसको एज इट इज रहने दें, but I think we have some error, so let's say fuing function, okay, so यहाँ पर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ था। अब ये हम यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, इसको हम एक स्ट्रिंग यहाँ पर लिस्ट देंगे स्ट्रिंग्स की। ओके, नाउ नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिसन करेंगे, ठीक है, जो हम ऐड कर रहे हैं उसको हम लिसन करेंगे, और लिसन की जो टाइप होगी ऑब्वियसली वो भी क्या होगी, वो भी एक लिस्ट होगी, और जिसकी टाइप होगी रिटर्न। ओके, एंड देन गेट रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क अगेन streams dot as broadcast stream। नाउ अब आप देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक कंट्रोलर क्रिएट किया, और उस कंट्रोलर को मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आप इस कंट्रोलर में हम आपको एक स्ट्रिंग्स की लिस्ट देंगे। ओके, और यहाँ पर फिर मैंने फंक्शन क्रिएट किया कि इस रिस्पॉन्स को ऐड कर दो, और रिस्पॉन्स की जो इस रिस्पॉन्स को ऐड करना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को। देन यहाँ पर अगेन मैंने फंक्शन क्रिएट किया जो कि जिससे मैं रिस्पॉन्स गेट कर रहा हूँ, और उसको मैं कह रहा हूँ कि अब आपने इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को गेट कर लेना है। ओके, अगेन यहाँ पर मैं स्ट्रीम सॉकेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस क्लास को हम कर देते हैं स्ट्रीम सॉकेट्स। अब इस लिस्ट को जो हमने नीचे क्रिएट किया, अब आप इसको यहाँ पर पहले तो इनिशियलाइज कर लें, स्ट्रीम सॉकेट स्ट्रीम, ओके, इज इक्वल टू स्ट्रीम सॉकेट्स, एंड दैट्स इट, ये आपके पास हो गया। द नेक्स्ट थिंग जो अब हमें करना है वो ये करना है कि ये स्ट्रीम हमारे पास हो गई, अब हम यहाँ पर ना इनिट फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, अब इस इनिट फंक्शन में क्या होगा, इस इनिट फंक्शन में, या इसको हम फिलहाल ना इस इनिट फंक्शन को हम रहने देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गो, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रीम्स है ना, ये आप देख रहे हैं स्ट्रीम, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ से इस स्ट्रीम को रिमूव कर देता हूँ, जनरेट नंबर को, और यहाँ पर मैं स्ट्रीम सॉकेट जो हमने ऊपर क्लास क्रिएट की थी, यहाँ से मैं गेट रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, और यहाँ से जो मेरे पास इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर आप देखें गेट, यहाँ पर आप देखें गेट रिस्पॉन्स, तो ये क्या मुझे आ रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, और अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट क्रिएट की थी। ओके, अब मैं इस लिस्ट को यहाँ पर एसिंक्रोनस, ओके, सॉरी, एसिंक्रोनस, ओके, मैं इसको एसिंक्रोनस बना दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कि अब आपने एक्सेप्ट करना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को। कूल, यहाँ तक सारा प्रोसेस सेम है। अब जब आप आ जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड है। ओके, सो ये था हमारे पास स्नैपशॉट डेटा, ये अब आपके लिए डेटा को प्रिंट करेगा। नाउ अब आप स्ट्रीम बिल्डर से ना, इस स्ट्रीम बिल्डर को आप यहाँ पर कॉपी कर लें, ओके, सॉरी, कॉपी कर लें, और आप नीचे आ जाएं, और यहाँ पर आप रो में आ जाएं। रो में अब आप यहाँ पर चिल्ड्रन में आप एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट करें ताकि हम मैसेज टाइप कर सकें। ओके, एंड देन एक आइकन बटन जिससे हम उस मैसेज को सेंड कर सकें, ठीक है। आइकन बटन में एक ऑन प्रेस मेथड होता है, एंड देन आप इसको यहाँ पर आइकन प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आइकन डॉट सेंड, ओके, सो यहाँ पर आइकन डॉट सेंड, एंड देन यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। और इस कॉलम की जो प्रॉपर्टी है ये आप सेट कर दें यहाँ पर मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ओके, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, एंड देन यहाँ पर क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच, ओके, स्ट्रेच हो गया। एंड देन आपके पास ये जो फॉर्म फील्ड है ना, इसका मैं ऊपर जाके कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। सो लेट्स से टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड देन मैसेज कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर,
ओके, एंड देन ये मैसेज कंट्रोलर जो है ये आपका मैं इस टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर को असाइन कर दूंगा, और यहाँ पर इसकी डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन, ओके, एंड देन यहाँ पर इसको मैं हिंट प्रोवाइड कर दूंगा इंटर मैसेज। ये सब करने के बाद अब आप अपना डिज़ाइन देखें यहाँ पर सिमुलेटर में, तो यू विल सी के हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। ओके, सो हम अपने प्रोजेक्ट को अगेन रन कर लेते हैं एंड लेट्स सी के व्हाट्स द इशू। क्या अगेन हम रन में आ जाते हैं। ओके, सो देयर इज सर्टेन टाइप ऑफ इशू। सो इट सेज दैट हमारे पास ये जो स्ट्रीम बिल्डर है इसको आप एक्सपेंडेड विजेट में रैप कर दें। ओके, सो हमने तो रैप कर दिया, अगेन इट्स नॉट मेकिंग एनी इम्पैक्ट, सो वी हैव टू लुक इनटू दिस कि हमारे पास ये इशू क्यों आ रहा है। ओके, सो वी हैव दिस रो विजेट एंड रो, या यहाँ पर इशू आ रहा है। ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है ना, इसको आप एक्सपेंडेड विजेट में रैप कर दें। ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड था, तो यहाँ पर देखें स्ट्रीम हैज़ बीन लिसन बैड स्टेट, इट सेज कि स्ट्रीम ऑलरेडी लिसन हो चुकी है। ओके, सो हम अगेन अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास स्टिल एरर आ रहा है। ठीक है, इट सेज दैट स्ट्रीम हैज ऑलरेडी बीन लिसन। सो अब हम इस एरर को देखते हैं और ये क्यों हो रहा है। द रीज़न इज यहाँ पर हम इनिट फंक्शन में आ जाते हैं। ओके, ये आपके पास स्ट्रीम सॉकेट है, स्ट्रीम सॉकेट में आप अपने यहाँ पर स्ट्रीम डॉट ऐड रिस्पॉन्स में अब आपने इसको लिस्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, लिस्ट, ओके, लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आसिफ, एंड देन ये डेटा ऐड कर दिया और ये स्ट्रीम हमने इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी एंड सेव कर दिया। ओके, वन अदर थिंग, आई थिंक द इशू इज नॉट देयर, द इशू इज नॉट देयर, लेट्स रन इट अगेन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो हम रन कर लेते हैं अगेन अपने प्रोजेक्ट को। Okay, so bad state, the stream has already been listened. That's pretty strange. So stream अगर already listen है तो फिर हमने क्या करना है? So what we will do? List of strings. Okay. So I made a mistake, and यहाँ पर ये जो stream controller है ना, इसको आप as a broadcast use करें। ठीक है, वरना ये आपके पास एरर आ जाएगा। एंड ब्रॉडकास्ट को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट यूज़ करना है इस तरह। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आपने यूज़ कर लिया एंड देन आप इसको रन कर दें तो अब आपके पास एरर चला गया, बट आप देखें तो आपके पास ये सर्कुलर इंडिकेटर स्टिल आ रहा है। ठीक है, ये आता रहेगा जब तक अब आप यहाँ पर आ नहीं जाते, इस रो में आ जाए नीचे, और ये जो आइकन बटन है यहाँ पर आपने क्या करना है, स्ट्रीम कंट्रोल स्ट्रीम सॉकेट्स डॉट ऐड रिस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, लिस्ट, ऊपर जो हमने लिस्ट थी उस लिस्ट में हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड में आप क्या करेंगे, मैसेज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और ये अब लिस्ट आप इसको यहाँ पर ऐड रिस्पॉन्स में आप इसको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, प्रोवाइड कर दी, सेव कर लें, दैट्स इट। और अब आप यहाँ पर कोई भी मैसेज टाइप करें, ए, वो देखें आपके पास ए चला गया। ठीक है, अगेन आप और टाइप करें तो ऊपर आपके पास यहाँ पर देखें स्ट्रीम जो है वो आपकी लिसन हो रही है, बट अब देखें यहाँ पर कहीं भी मैंने सेट स्टेट यूज़ नहीं किया है, बट इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर स्नैपशॉट डॉट डेटा, और यहाँ पर अब आप इसको इंडेक्स प्रोवाइड करें। ठीक है, इंडेक्स, क्योंकि ये तो लिस्ट है ना, और इंडेक्स आपके पास कहाँ से आएगा। अब इंडेक्स के लिए आपने यहाँ पर इस टेक्स्ट, ये स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, इसमें अब आपने लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ करना है। सो लिस्ट व्यू, ओके, डॉट बिल्डर, ओके, एंड देन आपने यहाँ पर इस बिल्डर में आइटम में यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, एंड देन आपने यहाँ पर इंडेक्स प्रोवाइड करना है। अगेन आई नो इस प्रोसेस की आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो वॉइस। ओके, तो अब आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें। ओके, सेव करें तो अब आप देखें यहाँ पर आपके पास ये ओके, सो वी हैव यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर को अब आपने क्या करना है, आइटम काउंट में आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट डॉट लेंथ प्रोवाइड कर देंगे, सेव करेंगे तो अब आपका ये एरर रिमूव हो गया है। अब इसको रन कर दें और यहाँ पर इसको भी आप रैप कर दें सेंटर विजेट के साथ, तो ये अब आप देखें आपके पास ये कूल इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर 12 पास करें तो ये देखें ये सारे मैसेजेस आपके यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये जितने भी आपके मैसेजेस हैं ये आपके ऐड होते जा रहे हैं। नाउ हियर इज द प्रोसेस, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
ये आई नो आपको समझ नहीं आया। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना एक मैसेज सेंड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल आसिफ ताज। ओके, ये मैंने मैसेज सेंड कर दिया आसिफ ताज। अब आपको यहाँ एग्जाम्पल पे ले आता हूँ, सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग इस सोर्स कोड को चेक कर लेते हैं। ये एक स्ट्रीम है, ठीक है। स्ट्रीम मैंने क्या क्रिएट, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रीम कंट्रोलर क्रिएट किया। मैं यहाँ पर चला गया अपने सोर्स कोड में, बॉटम पे आप देखें तो मैंने ये स्ट्रीम कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट कर लिया। स्ट्रीम क्रिएट होगी मेरे पास, ये स्ट्रीम कंट्रोलर, ठीक है। अब स्ट्रीम जब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से फिर एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन ये दिस वन, जिसको मैं क्या पास कर रहा हूँ, लिस्ट पास कर रहा हूँ। किसकी? स्ट्रिंग्स की, ठीक है। स्ट्रिंग्स की मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ। एंड देन अगेन, जब मैंने आपको कहा था जब आप स्ट्रीम्स में डेटा इंसर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आप सिंक करते हैं या ऐड करते हैं, उसको हम इंसर्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सिंक ऐड किया, ठीक है। अब ये डेटा ऐड हो रहा है, कहाँ पर ऐड हो रहा है, ये देखें आइकन बटन्स में, ठीक है। आइकन बटन्स में किस तरह ऐड हो रहा है कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है, लिस्ट में मैंने कंट्रोलर से डेटा लिया, जो भी यूज़र इंटर कर रहा है वो मैंने ऐड कर दिया, और वो लिस्ट मैंने पास कर दी अपने सॉकेट स्ट्रीम्स को। ओके, जब ये यहाँ से रिस्पॉन्स ऐड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें मैंने ऐड कर दिया, तो जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये ब्रॉडकास्ट हो रही है। ब्रॉडकास्ट का ही मतलब है जो भी आप डाटा ऐड कर रहे होते हैं वो तमाम जगह पर भेज दो, ठीक है, उसको ब्रॉडकास्ट कर दो जहाँ जहाँ भी ये स्ट्रीम यूज़ हो रही है। या देखें ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि गेट रिस्पॉन्स। जब हम गेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रीम्स है, ठीक है, ये स्ट्रीम है, बोथ ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ वन स्ट्रीम। यहाँ से जब ऐड होता है तो ये सिमिलरली इसको लिसन भी कर रहा है क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। जब ये लिसन हो रही है स्ट्रीम, ओके, जब ये लिसन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, गेट रिस्पॉन्स जब ये लिसन हो रही है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि स्नैपशॉट में डेटा है, यस है, तो यहाँ पर हम उसकी लेंथ गेट कर लेते हैं और उस स्ट्रीम में जितना भी डेटा ऐड हो रहा है उसको हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं। एंड द गुड थिंग इज कि अगर आप देखें तो मैंने कहीं पर भी सेट स्टेट नहीं यूज़ किया। ओके, अगर आप टॉप पे चले जाएं तो मैंने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की थी और यहाँ पर इस जो हमने स्ट्रीम सॉकेट्स यहाँ पर क्लास क्रिएट की थी उसको मैंने इनिशियलाइज़ किया, दैट्स इट। इनिशियलाइज़ करने के बाद यहाँ पर मैंने उसका रिस्पॉन्स गेट कर लिया और जहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ वो प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, सो आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी स्टिल स्ट्रीम्स के बारे में कि स्ट्रीम एक्चुअली वर्क किस तरह से करती हैं, आपने उसको किस तरह से लिसन करना है, आपने उनको किस तरह से खेलना है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली इट वर्क्स। आप इंसर्ट करते हैं, आप उसको लिसन करते हैं और जब लिसन कर लेते हैं चेंज तो आप उसमें पॉज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मुझे इस स्ट्रीम्स को नहीं लिसन करना है एनी मोर, तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हमने सब्सक्राइब की होता है स्ट्रीम्स को, ठीक है। तो जब हमने स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब किया होता है तो जब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, इवेंट ऐड करते हैं, तो वो स्ट्रीम में ऐड हो जाती है और स्ट्रीम उसको लिसन कर लेता है। बिल्कुल आपकी जो वीडियो चैट्स होती हैं या ऑडियो चैट्स होती हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। आप उनको एक कंटिन्यूस स्ट्रीम भेज रहे होते हैं, बिट्स एंड जो डेटा होता है वो आपका बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में आप उसको भेज रहे होते हैं एंड वो आपके लिए उसको प्रोसेस करके आपके सामने डेटा रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। सो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एंड देन यहाँ पर ये आपकी खूबसूरत किस्म की स्ट्रीम है। इसको अगेन अगर आप और अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाए आइकन बटन में एंड यहाँ पर आप मैसेज कंट्रोलर जब ये ऐड हो जाए, ठीक है, मैसेज कंट्रोलर डॉट आप इसको क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद उसको रन कर दें। ओके, अब आप देखें यहाँ पर आसिफ, ओके, सो फॉर एग्जांपल आसिफ ताज, ओके, ये स्ट्रीम ऐड हो गई एंड हाउ यू, मैंने मैसेज भेजा और ऊपर ऐड हो गया, I'm good. Okay, so you see it's working perfectly fine. Okay, so ये देखें जितना कितना फास्टली स्ट्रीम को लिसन कर रहा है, आप डेटा ऐड करते जा रहे हैं एंड वो आपके लिए, या बॉटम पे देखें ये सारा डेटा अब आपके पास ऐड हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ स्ट्रीम्स वर्क। सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने और स्ट्रीम्स के साथ खेलना है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करते हुए अगर आपने आगे जाके खेलना है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड आपके लिए और भी मज़े की वीडियोस आ रही हैं फ्यूचर में। सो आई होप आप उनको भी पसंद करेंगे एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।